अंतरिक्ष की उन अनंत गहराइयों में मौजूद एक काला घेरा जो हर वक्त ग्रेविटी और मासेस को अपनी गर्दिश में उलझाए रखता है। पल दो पल में ही पूरे सोलर सिस्टम को निगल जाने वाला ये दानव भीतर से कैसा होगा? आखिर ब्लैक होल काम कैसे करता है? और तो और क्या हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भी कोई ब्लैक होल मौजूद है? इन्हीं सब गुत्थियों को सुलझाने आज हम चलेंगे ब्लैक होल की यात्रा पर। तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर आपको बेतहाशा झटके तो देगा ही, साथ ही न जाने कितनी ही बार आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल ब्लैक होल के इस सफर पर चलने से पहले क्यों ना एक नजर डाली जाए ब्लैक होल की क्लासिक डेफिनेशन पर। तो वैज्ञानिकों की इस परिभाषा के अनुसार तो ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो स्थान है जहां इंटेंस ग्रेविटी के कारण आसपास मौजूद हर एक चीज, चाहे वो पदार्थ हो या फिर खुद लाइट ही क्यों ना हो, हर चीज इस दानव की जद में आकर इसके भीतर समा जाती है। मगर इससे कुछ ज्यादा साफ नहीं होता। वेल, तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो जरा अपनी नजरों को इस एक इमेज पर टिकाएं। इसे देख कुछ याद तो आया होगा आपको। जी हाँ, ये है ब्लैक होल की वही तस्वीर जिसे आज से तकरीबन 2 साल पहले यानी कि सन 2019 को इंटरनेशनल इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। मगर एक मिनट, वेल ये एक ब्लैक होल की इमेज तो नहीं हो सकती ना? फॉर श्योर यस। अब चूंकि किसी भी इमेज को कैप्चर करने के लिए ऑब्जेक्ट से लाइट रेज के टकराकर लेंस में जाना बेहद जरूरी होता है, तो फिर ये अजीबोगरीब कारनामा अंजाम कैसे दिया गया? वेल यही सोच रहे हैं ना आप? तो फिर आपको बता दें कि असल में इस तस्वीर में किसी ब्लैक होल को नहीं बल्कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद उजले घेरे को कैप्चर किया गया है। और ये असल में कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक होल की शैडो यानी कि परछाई है। असल में जब कोई भी ब्लैक होल मैटर पार्टिकल्स और फोटॉन्स यानी कि लाइट को अपने भीतर समाता है तो उसके चारों ओर रोशनी का एक घेरा बन जाता है, जिसे वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉट्स ने एक्रेजन डिस्क का नाम दिया है। वेल ये तो रही ब्लैक होल ब्लैक होल की शैडो की फर्स्ट इमेज की बात। मगर हमारे उस सवाल का क्या कि असल में ब्लैक होल के भीतर क्या मौजूद होता है, या फिर कहें कि असल में ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? तो इसे जानने के लिए फॉर श्योर ब्लैक होल की यात्रा पर चलना होगा। तो आइए चलते हैं ब्लैक होल के इस सफर पर। वेल इतना तो पक्का है कि ब्लैक होल के कुछ 100 लाइट ईयर्स के नजदीक पहुंचते ही हमारे स्पेसशिप में भयानक ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, और अगर इस दौरान ये ब्लैक होल किसी सितारे जैसी बड़ी बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा होगा तो वाकई ये मंजर और भी ज्यादा झटका देने वाला साबित होगा, क्योंकि कोलिजन के कारण उत्पन्न हुई शॉक वेव हमारे स्पेसशिप को मानो किसी भूकंप की तरह हिलाकर रख देगी। मगर सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। वेल यहाँ पर एक बात तो पक्की है कि जैसे ही हम इस ब्लैक होल के कुछ नजदीक पहुंचेंगे तो ये हमें देखते ही देखते अपने भीतर समा लेगा। मगर फिर भी हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि हम और हमारे स्पेसशिप दोनों ने ही इस टफ कंडीशन को भी सरवाइव कर लिया और हम इस ब्लैक होल के भीतर सुरक्षित एंट्री ले चुके हैं। अब आंखें खुलते ही हम पाएंगे कि ब्लैक होल के अंदर एक अलग ही दुनिया का वास है। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह काले अंधेरे से घिरी हुई है, जहां किसी भी चीज का कोई साफ नामो निशान तक मालूम नहीं होता। इवन हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि हम यहाँ पर किसी सरफेस पर मौजूद हैं भी या नहीं। और तो और बात करें टाइम की तो ब्लैक होल के अंदर तो टाइम मानो थम सा गया है। लिहाजा जब तक हम ब्लैक होल के बाहर से उसे ऑब्जर्व कर रहे थे तो टाइम डायलेशन के कारण वक्त धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर इसके भीतर चले जाने पर तो वक्त का कोई अता पता ही नहीं है। क्या टाइम और क्या लाइफ, यहाँ हर चीज थमी सी मालूम होती है। वेल अब ये सवाल आता है कि क्या सचमुच ब्लैक होल इतना ही रुकावट भरा है? क्या ब्लैक होल में बिल्कुल भी डायनामिसिटी मौजूद नहीं है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने रुख किया ब्लैक होल की उस ओर का जिसे वास्तव में नर्क का दरवाजा कहा जाता है। जी हाँ, सही अनुमान लगाया आपने। ये ब्लैक होल की वही साइड है जहाँ से कुछ देर पहले हम लोग इसके भीतर चले थे। वेल यहाँ तो टोटली मंजर बिल्कुल ही अलग है। एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऑब्जेक्ट्स 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी तेज स्पीड से रिवॉल्व और ट्रेवल कर रहे हैं। मगर अब सोचने वाली बात यह है कि ब्लैक होल के इन दोनों ही छोरों पर नेचर में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? आखिर कैसे ब्लैक होल में ऑब्जेक्ट्स की स्पीड में इतना फर्क आ सकता है? वेल तो इसका जवाब जानने के लिए आपको कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। मगर इसी एक वीडियो में आगे बढ़ने पर आप जानेंगे कि असल में ब्लैक होल का एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है
किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा रहस्य काम करता है। इनफैक्ट दोस्तों, ब्रह्मांड की बाकी और ऑब्जेक्ट्स की तरह ब्लैक होल पर इंसानी समझ की शुरुआत बहुत पहले से नहीं हुई, बल्कि ये तो एस्ट्रोनॉमी से जुड़े उन मामलों में से एक है जिन पर पहली बार गौर ही 20वीं शताब्दी में फरमाया गया। ब्लैक होल पर पहली थ्योरी देते हैं कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जो कि 1900 और 1910 के दशक के प्रख्यात फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। कार्ल ब्लैक होल की अपनी इस रिसर्च स्टडी में ब्लैक होल को एक नो एस्केप जोन का नाम देते हैं। कार्ल के अनुसार सुदूर अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान मौजूद है जहां गुरुत्वाकर्षण बल का दबाव इतना अधिक है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो उसके नजदीक पहुंचेगी, अब चाहे वो आंखों से दिखने वाली विजिबल लाइट पार्टिकल्स फोटॉन्स हो या फिर अंधेरे में गुम मैटर एक्सट्रैक्ट्स, कुछ भी इस जाइंट से नहीं बच सकता। साथ ही कार्ल ने अपनी इस थ्योरी में इवेंट होराइजन को भी काफी हद तक डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने इस हाइपोथेसिस को आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ठीक 1 साल पहले सन 1915 में पब्लिश किया था, जिसके अगले ही साल यानी कि सन 1916 में कार्ल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर उनकी मौत के बाद से ही इस थ्योरी नो एस्केप जोन पर बवाल कटना शुरू हुआ। क्या साइंटिस्ट और क्या साइंस फिक्शन राइटर्स, हर किसी के लिए ब्लैक होल एक स्वीट स्पॉट बन गया। 100 साल से ज्यादा के इस वक्त में ब्लैक होल पर न जाने कितनी ही बुक्स और मूवीज को बनाया गया। मगर इसी सिलसिले में फर्दर रिसर्च के लिए खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन और रेनहार्ड गेंजेल जैसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस नोट कराए, और उन सब की रिसर्च और ताजा तरीन ब्लैक होल की इमेज के आने के बाद से ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस पर मोहर तो लगती है। मगर ब्लैक होल के बारे में इससे भी बहुत कुछ ज्यादा जानने के लिए बचा हुआ है, जिसे वक्त की सीमा और आप सबके कीमती समय की कमी के चलते यहाँ जाहिर नहीं किया जा सकता। पर अगर आप इससे भी आगे बढ़कर और ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में वी नीड मोर इन्फो की टैगलाइन के साथ ही अपने विचारों से भरा एक कमेंट जरूर छोड़ दें, जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो में किन्हीं 5 व्यूअर्स के जवाब वाले कमेंट्स को बाकायदा डिस्प्ले कर शाउट आउट दिया जाएगा।